हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया गया है सब कुछ करेंगे, जिसकी डेट है 21 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना। अगर आपके स्कूल में बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखोगे आप अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट। देखिए, आज का जो आपका चैप्टर है ये वही है जो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसेस होती है राख, वो राख जिसने पेड़ों को ब्लूम होना यानी कि खिलना यानी कि अच्छा होना सिखाया, जिसने पेड़ों को खिलना सिखाया। अब देखिए यहाँ पे एक फन फैक्ट है। डू यू नो दैट जापान इज मेड अप ऑफ 6,852 आइलैंड्स। क्या आप जानते हैं जो जापान में 6,852 आइलैंड यानी कि द्वीप हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हमने जापान के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये जापान की स्टोरी है। जापान के एक ओल्ड मैन और एक वुमेन है, जो एक कपल है जो रहते हैं, जो अपने डॉग को बहुत प्यार करते हैं, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, और वो उसको खाने को देते हैं जो भी उसे चाहिए होता है। तो आज क्या हुआ, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन वो कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग, और उसने अपने जो पॉज क्या होते हैं, पंजे, जो उसके पंजे हैं उसने उसके पैरों के पास रखे। किसके? उस बूढ़े व्यक्ति के। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अब वो कहीं को उसे इशारा कर रहा था, बता रहा था कि उसके अपने सिर को ले जा रहा था कि अपने कहीं पे कोई स्पॉट था, कोई जगह थी उसके पीछे। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने ये सोचा कि जो उसका पेट यानी कि जो उसका पालतू है, थॉट होता है सोचना, फर्स्ट मतलब पहले। पहले तो उसने ये थॉट किया, ये सोचा कि जो उसका पेट है, वो जो उसका पालतू कुत्ता है, वो केवल खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने उसको कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। माइंड करना, ध्यान देना। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो कुत्ता है वो क्या कर रहा था? टू एंड फ्रो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इधर उधर घूम रहा था, है ना। वो इधर उधर शोर मचाता हुआ, विनिंग होता है जो एक्साइटेड होके इधर उधर घूमते हैं, ऐसे घूम रहा था। फॉर सम मिनट, कुछ मिनटों के लिए वो इधर उधर घूमता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ बून और बिट अ फिश। फिर जो ओल्ड मैन था उसने फॉलो करा, अनुसरण करा, भाई कहाँ लेके जा रहा है कुत्ता, चलो चलता हूँ इसके पीछे पीछे। A few yards to place where the animal began a lively scratching। कुछ दूरी पे, कुछ यार्ड की दूरी पे एक प्लेस मतलब एक जगह थी जहाँ पे वो जानवर यानी कि वो कुत्ता ने स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया, मतलब खोदना शुरू कर दिया अपने पंजे से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। उसे ऐसा लगा, बूढ़े आदमी को कैसे लगा, ये सोचा उसने, थिंकिंग मतलब सोचना, कि संभव से, पॉसिबल होता है संभव है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दफनाया गया है, या तो किसी बोन होगी, या तो कोई हड्डी होगी, या फिर क्या होगा, मछली वगैरह होगी, जिसकी वजह से ये खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। जो ओल्ड मैन है, जो वो बूढ़ा व्यक्ति है, उसने अपनी हो मतलब वो जो कुल्हाड़ी वुलाड़ी जो भी होगी उसके पास, उससे उस अर्थ को खोदा। Who low up when low a pile of gold gleamed before him। और जब उसने देखा कि एक सोने का ढेर चमचमा रहा है उसके सामने, तो जब उसने वहां पे खोदा, 10 in an hour, इसलिए 1 घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और 1 घंटे के अंदर वो जो बूढ़े पति पत्नी थे वो तो धनवान हो गए, उन्हें तो खजाना हाथ लग गया ना। वो जो कुत्ता उन्हें बार बार खींच के ले जा रहा था, जब उन्होंने खोदा तो पाया वहां तो भैया सोने के ढेर लगे हुए हैं। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। अब वो गुड सोल किसके लिए बोल रहे हैं? अच्छी आत्मा कौन है?
वे बूढ़े जो पति पत्नी है, कि उन बूढ़े पति पत्नी ने एक पीस ऑफ लैंड यानी कि एक पृथ्वी का एक टुकड़ा खरीद लिया है। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए फीस्ट होती है दावत देना, और अपने सारे देयर फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों को दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो पड़ोसी थे उनको भी दिया, मतलब उनको भी दावत दी। एज फॉर द डॉग, और अगर हम कुत्ते की बात करें, दे पैटेड हम, उन्होंने उसको सहलाया। पैटेड होता है किसी को थपथपाना, सहलाना, पीठ पे जैसे सहलाते हैं, है ना, कंधों पे, इस तरीके से। और वो जब तक उसको प्यार दुलार कर रहे थे, उसको बहुत दयालुता से उसको प्यार दुलार कर रहे थे। अब क्यों नहीं करेंगे प्यार दुलार अपने डॉग को, बताओ। उस डॉग की वजह से तो आज वो अमीर बने हैं, इतना सारा उनको धन मिला है, तो वो उसको प्यार दुलार कर रहे थे। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या आया था आपका चैप्टर में से। आपकी इंग्लिश की बुक में है ये, आप देख लेना, उसमें से भी पढ़ना। चलिए, अब आपको मैच करना है इन वर्ड्स को इन मीनिंग के साथ। देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं और आपको चारों को मैच करना है कौन सा किसके साथ है। तो सबसे पहले दिया है पोज। पोज क्या होते हैं? पंजे। तो पंजे कहाँ होते हैं? डॉग के फुट पे, जो डॉग का पैर होता है उस पे। तो इसको कहाँ से मिला देंगे आप? इसको मिला देंगे यहाँ से। हो क्या होता है? HOE, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक ऐसी चीज होती है बड़ा सा, जैसे एक्स नहीं होती, इस तरीके से जैसे एक्स होती है खोदने वाली कुल्हाड़ी टाइप, तो वो क्या होती है? कुछ भी हो सकता है, कुल्हाड़ी या फिर आपका, जैसे देखो पोज तो इससे मिला हुआ था, और हो गया आपका एक लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, है ना। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। विनिंग। विनिंग क्या होता है? विनिंग होता है जब शोर मचाते हुए इधर उधर एक्साइटेड वे में घूमते हैं, तो ये क्या होता है? मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड। जब जोर से शोर मचाते हुए शोर आवाज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं विनिंग। स्मूदर्ड। स्मूदर्ड क्या होता है? स्मूदर्ड का मीनिंग होता है टू गिव टू मच लव एंड अफेक्शन। जब बहुत सारा प्यार, बहुत सारा किसी को दुलार दिया जाता है, अटेंशन दी जाती है, तो उसको बोलते हैं स्मूदर्ड। तो आप इसकी ऐसे मैचिंग कर लेंगे 1 2 3 4, नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर वाला नीचे, दूसरे वाला तीसरे नंबर पे, तीसरे वाला दूसरे पे, और जो पहला वाला है वो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड। जो कुत्ता था उसने बूढ़े व्यक्ति की मदद करी क्या ढूंढने में? ट्रेजर, खजाना, डायमंड, मनी या ज्वेल्स। तो ट्रेजर आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर लिखेंगे खजाना ढूंढने में मदद करी। डायमंड थोड़ी ना मिले थे, 900 पैसा मिला था, ना हीरे जवाहरात, उसे तो खजाना मिला था, यानी कि उसे तो बहुत सारा गोल्ड मिला था। अगर गोल्ड आता तो वो भी ठीक होता है और ट्रेजर भी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पूछा है आपकी वर्कशीट में। द ओल्ड कपल बोट अ पीस ऑफ लैंड। ओल्ड कपल ने क्या करा? जमीन का टुकड़ा लिया, हाँ लिया तो था। मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दावत दी, हाँ। और प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके गरीब नेबर थे उनको भी उन्होंने दिया, पर्याप्त मात्रा में पैसा वैसा दिया। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और ये सारी बातें हमारे ऊपर आई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। थर्ड है द फार्मर वॉज लवेबल एज। क्यों प्यार करते थे उस किसान को सब लोग? क्योंकि वो काइंड था। अ मैन कुड एवर बी द डॉग गेव हिम गोल्ड, नेबर्स हेल्प हिम। क्यों? क्योंकि वो काइंड था, है ना, क्योंकि वो बहुत दयालु था, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका ए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या करना है? आपको खाली स्थान दी गई हैं उनको भरना है। देखिए भरिए। अब आपको जैसी हमने स्टोरी पढ़ी थी वैसे ही भर दो। 1 डे द डॉग केप्ट ऑन। एक दिन जो कुत्ता है वो क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था। तो जो आपका पहले वाला है जो यहाँ पे है, आप भर दोगे रनिंग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको भरना है रनिंग, RUNNING। यहाँ पे रनिंग आ गया। टू द ओल्ड मैन पुटिंग हिज क्या
पुटिंग हिज पोज, उसने अपने जो उसके पंजे थे उसने उसकी लेग्स के पास रखे थे, तो यहाँ पे पोज आ जाएगा। ये आपका दूसरा है। अगेंस्ट हिज लेग एंड, और उसके बाद क्या कर रहा था वो, मोशनिंग, है ना, मोशनिंग, यहाँ पे आप लिख दोगे मोशनिंग, ठीक है, MOTIONING, मोशनिंग, ये आपका तीसरा वाला ये वाला आ जाएगा। उसके बाद विद हिज हैंड टूवर्ड्स आ, किसकी तरफ, तो इसमें आ जाएगा आपका स्पोर्ट, एक स्पोर्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन द ओल्ड मैन, जब ओल्ड मैन ने, ये हो गया आपका डग, जो जब ओल्ड मैन ने डग करा, खोदा उसे, तो ये नीचे वाले में यहाँ पे आपका, एक बार मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ बच्चों आपको, यहाँ पे आपका आ जाएगा डग, ठीक है, ये आपका डग आ गया, है ना, हमने ये कर लिए। उसके बाद ये आपका डग आ गया। द स्पॉट ही फाउंडा, अब जो उसको स्पॉट मिला था वहाँ पे उसे क्या मिले, वहाँ पे उसे पाइल ऑफ गोल्ड मिला, तो ये भी हो गया आपका। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पाइल ऑफ गोल्ड। तो सारे के सारे हो गए बच्चों। ये एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ध्यान से सुनो। वन डे डॉग कैप्ट ऑन, कि जब कुत्ता क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था। मैं दोबारा सारा बता देती हूँ आपको बच्चों, ये देखिए। तो इसमें आपने लिख दिया एक रनिंग, ठीक है। पुटिंग हिज, फिर इसमें लिख दोगे पॉज दूसरे नंबर पे, यहाँ पे ये पहला आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग आ जाएगा यहाँ पे। विद हिज हेड टूवर्ड्स आ, किसकी तरफ, एक स्पोर्ट की तरफ, तो ये आपका 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद बिहाइंड हिम व्हेन द ओल्ड मैन डग, तो ये आपका 5 आ गया। और फिर फाउंडा पाइल ऑफ गोल्ड, तो ये आपका 6। इस तरीके से आप यहाँ पे भर देना। ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। आशा करती हूँ आप इससे मदद लेके अपनी वर्कशीट को अच्छे से समझ भी लेंगे और अपनी कॉपी में कर भी लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको नोटिफिकेशन बेल दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।